हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछली वीडियो तक हमने भी 3.3 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी थी भाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। इस वीडियो के अंदर हम 20 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट करा कर हम आपको बुक में भी दिखा देता हूँ भाई। तो 10th क्वेश्चन आपका ये रहा भाई। इसमें क्या लिख रखा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम भाई। तो हाउ दिस फिगर कौन सा है, तो ये फर्स्ट वाला ही फिगर है भाई, ठीक है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल है, और ये भी बताना है कि ये फिगर है ये ट्रेपीजियम कैसे है भाई। हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। सी फिगर 3.26 यही फिगर रहेगा। इसको हमें बताना है कि ट्राइपेजियम कैसे है और इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल हैं। तो आप इसको बोर्ड पे देखिए भाई, ठीक है। तो बोर्ड पे मैंने इसकी स्टेटमेंट यही एज इट इज नोट करा के एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्राइपेजियम। तो विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल है और ये ट्रेपेजियम कैसे है, ये चीज़ें हमें बतानी है अभी। ट्रेपेजियम एंड इसकी टू साइड्स, ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर काउंट करनी है। डायग्राम ये रहेगा KLMN, ठीक है। आगे बात समझ में ये। अब देखो भाई, यहाँ पे जो KLMN कोई क्वाड्रिलेटरल तो है ही, ठीक है। ये बात तो कन्फर्म है कि आप ये भी लिख लेना ट्रेपेजियम। ये कैसे ट्रेपेजियम है, तो इसमें देखो ये एंगल M इज इक्वल टू क्या गिवन है, 100 डिग्री है, और एंगल L इज क्या है, 80 डिग्री है। ये दोनों ये एंगल आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल आपके। ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल होने के साथ साथ में ये क्या है, ये आपकी ML जो लाइन होगी ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी भाई। और ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू क्या है, 100 प्लस में 80 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री भाई, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, शो लाइन जो हो जाएगी ना KL पैरेलल टू हो जाएगी भाई NM हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और रीजन ये रहेगा भाई, ठीक है। तो रीजन ये आपकी जो ML है ना, ML इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसके एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल बोल दीजिए, या फिर ट्रांसवर्सल के जो वन साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इनका 180 डिग्री आ गया तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। अगर इनका सम 180 डिग्री नहीं आता तो ये लाइन पैरेलल नहीं होती फिर, ठीक है। ये लाइन आपकी क्या हो जाती है, आगे जाके इंटरसेक्ट होती हुई। तो ये इसमें बोल रहा था कौन सी दो साइड पैरेलल है, तो वो कौन सी हो जाएगी, KL और NM। KL को आप LK भी लिख सकते हो, NM को आप MN भी लिख सकते हो, ठीक है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर पैरेलल है तो वो आपकी क्या होगी, ट्रेपेजियम होगी भी। तो आप लिखेंगे इन एनी क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite side कौन से हैं वो, KL पैरेलल टू NM, ठीक है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, चलो क्या वो छोटा कर दो अभी, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, KL एंड NM आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, तो देन इट इज ए ट्रेपेजियम। तो यह क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम हो जाएगी। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है ये, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का
अगर वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम के अंदर एक ही पेयर अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, इसलिए वो ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन का यही प्रोसेस रहने वाला था। अब इसके अंदर दो एंगल दे रखे थे, अगर इनका सम 180 आ गया तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, इसका वन पेयर अपोजिट पैरेलल हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो 10th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो मैं चीजें यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर देता हूँ, तो आप अपनी बुक में भी देख लीजिए भाई। ठीक है, बुक साथ में रखा करो, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो 11th क्वेश्चन के अंदर एक तो ये डायग्राम दे रखा है, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम आपको स्टेटमेंट भी समझा दूंगा भाई। ठीक है, तो डायग्राम के साथ साथ आपको स्टेटमेंट अच्छी समझ में आएगी, तो ये चीज़ें अपनी आराम से देख लेना। तो ये डायग्राम दे रखे हैं, इसकी नेमिंग जो दे रखी है ए बी सी एंड डी। इसके अंदर गिवन क्या है, 120 डिग्री। अब इसकी स्टेटमेंट में क्या दे रखे हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे देख लो भाई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ इसको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये डायग्राम रहेगा, स्टेटमेंट में दे रहेगा फाइंड एम, एम मेजरमेंट होगा, एम फॉर क्या होगा, मेजरमेंट, तो एंगल सी फाइंड करना है। डायग्राम यही रहेगा, इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रहेगी। तो मैंने, ठीक है, फाइंड एंगल एम, और ये साइड इसके अंदर पैरेलल गिवन है, तो मैं ये प्रोसेस में आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, डायग्राम ये रहेगा। तो इसके जो स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, जो एंगल सी है वो हमें क्या करना है, फाइंड, और इसके अंदर जो ए बी पैरेलल टू डी सी, ये चीज़ें क्या है, गिवन। आगे बात समझ में। तो ए बी पैरेलल टू डी सी अभी अभी हमने किया था अभी। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वन पेयर अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो आपका क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा भाई। तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो शो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी इज ए, क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये क्या होगा, ये ट्रेपेजियम। आगे बात समझ में ये। तो ये तो बनेगा आपका ट्रेपेजियम। तो इस प्रोसेस में आप देखिए भाई, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के अंदर जो आपको बताया था मैंने, बेस से आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, ट्रेपेजियम है तो ये सम इनका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रीजन ये दे देना भाई, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, विच इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एंड the sum of interior angle, sum of interior angle of transversal line, transversal line is 180 degree. The sum of interior angle of a transversal line is 180 डिग्री। कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके जो इंटीरियर एंगल बनेंगे ना एक ही साइड के, ठीक है, अपोज क्या हो गई, वन साइड ही होंगे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बीसी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये उसी केस में होगा भाई 180, जैसे मान लो कोई भी दो लाइन पैरेलल है ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये अपने ट्रांसवर्सल लाइन हो गया है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कब होगा, जब ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अच्छा, इधर का भी क्या होगा, 180 होगा। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होगी ना तो फिर इनका सम 180 नहीं होगा। ठीक है, जिस साइड इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों का सम तो होगा लेस देन 180, और जिस साइड इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उनका सम होगा ग्रेटर देन 180। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी देख लेना भाई। तो ये आपको मैं बता दिया है, अब आप क्वेश्चन इसी बेस पे निकलेगा। तो यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 डिग्री प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, तो ये 180 120 इधर आके क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री भी। तो रीजन यहाँ पे दे देना भाई, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री, और ये बातें क्या है गिवन है भाई, ये समझ में आ गई बात ये। तो एंगल सी की वैल्यू निकालनी थी हमें भी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के अंदर हम भी इतने क्वेश्चन करवाएंगे भाई, तो ठीक है, इनको ध्यान से कर लेना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई, और मन करके पढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत भाई।